अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम कैसर रूंजा है और ये उर्दू एआई मास्टर क्लास ऑन ऑटोमेशन की तीसरी क्लास है। आज की इस क्लास में जाने से पहले हम आपको बताएंगे कि पिछली दो क्लासेस में हम क्या सीखे। पहली क्लास में हमने जाना कि ऑटोमेशन क्या है, उसके क्या प्रोसेसेस हैं, ऑटोमेशन क्यों की जाती है, हम कौन हैं। दूसरी क्लास में हमने जाना कि गूगल ऐप स्क्रिप्ट क्या है, उसका इंटरफेस कैसे लगता है और क्या वो बुनियादी ऑटोमेशन स्टेप्स हैं जो हम उसके ज़रिए ले सकते हैं। आज की इस क्लास में हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। मैं आपको पहले बताता हूँ कि ये प्रोजेक्ट किस नौइयत का है और इसमें क्या होगा, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। स्क्रीन पर आप देखेंगे तो हमारा आज का प्रोजेक्ट ये है कि हम गूगल फॉर्म के ज़रिए डेटा रिसीव करें। मतलब कोई भी शख्स, यूज़र, कोई कस्टमर, कोई इंटरेस्टेड बंदा जो है वो अपना डेटा गूगल फॉर्म के ज़रिए हमें भेजेगा। वो डेटा गूगल शीट में हमारे पास स्टोर होगा, जमा होगा। वहाँ से हम उसको लिंक करेंगे गूगल ऐप स्क्रिप्ट के साथ और वहाँ से गूगल ऐप स्क्रिप्ट जो हमारी ऑटोमेशन टूल है वो उसको एक पर्सनलाइज्ड ईमेल भेजेगी। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम एक केस बना रहे हैं कि किसी शख्स को हमारी सर्विसेज किसी पर्टिकुलर एरिया में या सिटी में रिक्वायर है। मिसाल के तौर पर हम एक कंपनी है जो सोलर प्रोवाइड करती हैं, तो उसकी हम सर्विसेज देते हैं। ठीक है। सो हम पहले चलते हैं, स्टेप्स आपको समझ आ गए कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो मैं आपके साथ बिल्ड करूंगा ताकि आपको समझ आए। हम एक गूगल फॉर्म बना रहे हैं जहां हम चाहते हैं, हम क्यों बना रहे हैं, ताकि यूज़र हमें अपना डेटा दे, रिक्वेस्ट करे। वो डेटा हमारे पास जो गूगल शीट है उसमें जमा होगा। गूगल शीट में क्यों जमा होगा? क्योंकि उसको जमा करने के लिए कोई ना कोई जगह चाहिए जहाँ पर वो डेटा जमा हो, जो बाद में आप देख सकें, उस पर अपने डिसीजन ले सकें, उस पर काम कर सकें। और ऐप स्क्रिप्ट को हम ऑटोमेशन के लिए यूज़ करेंगे कि भाई ये जैसे ही डेटा सबमिट होगा तुमने इस पर एक्शन लेना है। क्योंकि बार बार आप जो है वो डेटा जाके देख कर फिर लोगों को फ़ोन करो, ईमेल करो, वो बहुत टाइम खपत करता है। तो हम उसको ऑटोमेशन पर लेकर जाते हैं और हम क्या करेंगे कि हम ऐप स्क्रिप्ट के साथ उसको लिंक कर देते हैं ताकि उन साहब को खुद ब खुद ईमेल चली जाए। ठीक है। सबसे पहले हम आए हैं गूगल फॉर्म्स पे और हमने यहाँ पर एक फॉर्म क्रिएट किया हुआ है, बेसिक फॉर्म क्रिएट किया हुआ है। फॉर्म क्रिएट करना बहुत इजी है। आप जो भी उसमें बेसिक चीज़ें हैं वो डालेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म, आप उर्दू में भी लिख सकते हैं, फुल नेम, सिटी, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर। ठीक है। और अगर आप ये रिक्वायर्ड ऑप्शंस ऑन करेंगे तो इसका मतलब है लाजमन उनको इसका जवाब देना है, जो ये छोटे स्टार नज़र आते हैं। ठीक है। आप नए होंगे, शायद आपने कभी फार्म नहीं बनाया, मैं आपको बताता हूँ। आप आएंगे, आप अगर गूगल फॉर्म सर्च करेंगे तो आपको इस तरह का अकाउंट खुल के आएगा और ये आपके जीमेल के साथ लिंक है। आप ब्लैंक फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसा ब्लैंक फॉर्म खुल आएगा। यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन लिखते जाएंगे, आपका फार्म बनता जाएगा, जैसे कि मैंने ये वाला फार्म बनाया। ठीक है। लेकिन अभी ये फॉर्म गूगल शीट्स के साथ लिंक नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स पे क्लिक करेंगे, लिंक टू शीट करेंगे, ताकि इसका डेटा जो है वो हमारे पास हमारे रजिस्टर में जमा हो जाए। ठीक है। ये ऑटोमेटिक आता है कि टाइम स्टैम्प किस टाइम ये में जो है वो जमा हुआ है। उसके बाद जो भी हमने चीज़ें डाली, नेम, सिटी, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, ठीक है, ये हम लेंगे। ये हमारे पास फार्म तैयार हो गया है और इसका डेटा जो है वो हम अब इसको फार्म को पब्लिश करते हैं। पब्लिश करने से मुराद कि कोई भी शख्स, अगर हम उसको परमिशन देंगे, एनीवन विद लिंक। अच्छा, ये आप देखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ऑप्शंस आते हैं एनीवन विद लिंक, कि कोई भी शख्स इस लिंक, जिसके पास ये लिंक होगी, उस वो ये फॉर्म फिल कर सकता है। ठीक है। या आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि आप किसको इजाज़त देना चाहते हैं, जिन लोगों के ईमेल एड्रेस होंगे सिर्फ वही उसको जो है वो फिल कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि अगर आपके फॉर एग्जांपल अपने यूज़र्स हैं या अपनी कंपनी के लोग हैं जिनसे आप चाहते हैं कि सिर्फ वही इसको फॉर्म को फिल करें, तो आप उनको ईमेल एड्रेस देंगे। बट अभी जो हमारा यूज़ केस है वो है कि हम पब्लिक इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कि हमारा कोई कस्टमर है, कोई ग्राहक है जो फॉर्म फिल करना चाहता है, तो इस फॉर्म को हमने पब्लिक किया और हमने डन किया। अब क्या होगा कि ये फॉर्म पब्लिश हो जाएगा। ठीक है। फॉर्म पब्लिश हो गया है, ये मेरे फॉर्म की लिंक है, इसको मैंने कॉपी किया और मैं इसको यहाँ पर खोलूँगा। ठीक है। ये हमारा फॉर्म यहाँ पे खुल के आया है। तो जो यूज़र है, आम बंदा, उसको ये फॉर्म ऐसे नज़र आएगा।
अब हमारे पास ये शीट है, जो जैसे ही कोई शख्स फॉर्म भरेगा डेटा यहाँ पर आता जाएगा। अब हम इसके साथ ऑटोमेशन लिंक करना चाहते हैं, तो उसका तरीका ये है कि हम जाएंगे एक्सटेंशन पर और ऐप स्क्रिप्ट पर क्लिक करेंगे। ऐप स्क्रिप्ट पर क्यों क्लिक करेंगे? क्योंकि ये हमें गूगल का जो स्क्रिप्ट है, ऐप स्क्रिप्ट, उसमें ले जाएगा, जहां से हम अपने ऑटोमेशन का फीचर सेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप मेरे साथ हैं। हमने पहले फॉर्म क्रिएट किया, फॉर्म से जो है हमने रिस्पॉन्सेज के लिए एक गूगल शीट बनाई, और शीट जब बन गई तो हमने एक्सटेंशन से उसको हमने ऐप स्क्रिप्ट में खोला। अब यहाँ पर आता है कोड लिखने का जो मकाम है या बारी है, वो आता है। अब ये थोड़ा सा टेक्निकली चैलेंजिंग काम है, क्योंकि मुझे और आपको कोड लिखना नहीं आता। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम उर्दू एआई की चैट जीपीटी में भी जा सकते हैं, हम गूगल जेमिनी पे भी जा सकते हैं, किसी भी एलएलएम पे, चैट जीपीटी, को पायलट, डीप सीक, किसी पर भी आप जा सकते हैं, और आप उसे जाकर आप बताएंगे कि आप ऐप स्क्रिप्ट में एक कोड लिख रहे हैं, आपने फॉर्म में ये डेटा डाला हुआ है, आपको उसके लिए ऑटोमेशन का कोड चाहिए। मिसाल के तौर पर मैंने ये अपना एक वो बनाया हुआ है, जिसको मैं बाय द वे आपके लिए भी गूगल उर्दू एआई का जो चैट बॉट है उसमें मैं आपके लिए अवेलेबल करूंगा। तो इसको ऑलरेडी टाइम की बचत के लिए मैंने इसको ये बता दिया है कि मैंने एक सिंपल फॉर्म बनाया हुआ है। करना मुझे इसमें यह है कि जैसे ही कोई शख्स फॉर्म सबमिट करे तो उसको ईमेल चली जाए कि आपने ये फॉर्म सबमिट किया है, उसका नाम होगा, आपने इस शहर से सबमिट किया है, हमारा इस शहर का बंदा आपसे 24 घंटे में राब्ता करेगा। ठीक है, तो इसने मुझे फॉर्म क्रिएट करके दिया, ये कोड मेरे पास आ गया है, बट अभी भी मैं श्योर नहीं हूं कि आया इसने मेरे फॉर्म की चीज़ें समझी हैं या नहीं समझी। तो मैं क्या करूंगा, ये आपने बहुत ध्यान रखना है। आपने हमेशा इंश्योर करना है कि कोड जो आपको मिले उसको ये पता हो कि आपने कौन से कॉलम में कौन सी चीज़ लिखी है। सही है, मिसाल के तौर पर ए में टाइम स्टैम्प है, बी में फुल नेम है, सी में सिटी है, डी में ईमेल एड्रेस है, वरना आपका कोड काम नहीं करेगा। सो एक ऑप्शन ये है कि मैं उसको बताऊं चैट जीपीटी को कि भाई कॉलम ए में टाइम स्टैम्प है, बी में फुल नेम है। दूसरा क्विक ऑप्शन ये है कि आप ये स्क्रीनशॉट लें और आप जो है वो अपनी जो भी आपकी चैट जीपीटी है, जो भी आप एलएलएम यूज़ करते हैं, उसको बोलें ये है मेरा फॉर्म का व्यू। या आप अंग्रेजी में भी लिख सकते हो, उर्दू में भी लिख सकते हो। अब वो क्या करेगा कि अब उसको समझ आया है, तो अब उस समझ की बुनियाद पर वो अपने लिए जो है वो रिस्पॉन्स तैयार किया है। अब मैं क्या करूँगा, कॉपी किया मैंने, ठीक है, और यहाँ पर मुझे वो बता रहा है कि आप ट्रिगर सेट कर सकते हैं कि किस टाइम उसको रन होना है। फिर ये बता रहा है कि हम क्या करेंगे। तो पहले हम कोड जो है वो पेस्ट करते हैं, फिर दूसरे फंक्शन पे आते हैं। सो हम यहाँ से हमने ये कोड जीएस खोला, यहाँ पर हमने ये कोड पेस्ट किया और हम इसको पहले सेव करते हैं। ठीक है, ये हमारा सेव हो गया है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो ट्रिगर, जो मैंने उस दिन आपको बताया था कि ट्रिगर कैसे होना चाहिए। अब ये ट्रिगर आपको बता रहा है कि अभी खाली है तो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम इस पे क्लिक करेंगे क्रिएट न्यू ट्रिगर पे, और इस पे आ रहा है सेंड सर्विस कंफर्मेशन कि जो इवेंट है वो कौन सा होना चाहिए, जब भी फॉर्म सबमिट होगा। और आपको कब बताना चाहिए कि अगर ईमेल गई है नहीं गई है। ठीक है, अगर ईमेल ना जाए तो आपको नोटिफाई किया जाए इमीडिएटली कि एक कस्टमर ने फॉर्म फिल किया था लेकिन उसको ईमेल नहीं गई। मे बी उसका ईमेल एड्रेस गलत था, उसने एंट्री सही नहीं की थी, या कोई सर्विस का मसला था। सो हमने जो है वो सेव किया इसको। ठीक है, यहाँ और हमने यहाँ से अपना अकाउंट चूज कर दिया कि कहाँ से ये फंक्शन जारी है। आपको परमिशंस देनी पड़ेंगे, आपसे पूछेगा जब जब भी परमिशन का, आपने इसको परमिशन देनी होगी। अब क्या हुआ है कि अब हमारा जो ट्रिगर है वो सेट हो गया है। अब होगा क्या कि हम जब भी अपने एडिटर में जाएंगे और हम देख रहे हैं कि ये रन हो गया है, और ईमेल ऑटोमेटिकली चली जाएगी जब भी कोई फॉर्म फिल करेगा। अब मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मैंने ये फॉर्म बनाया है और मैंने कहा कि यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन जब फॉर्म में आए वो हमारी इस गूगल शीट में चली जाए, और ऐप स्क्रिप्ट इस शीट के साथ लिंक है,
ये ऑटोमेटिकली लोगों को ईमेल भेजना शुरू कर दे जैसे ही कुछ सबमिट होता है। ठीक है, तो हम इसको सेव करते हैं। ये हमारा कोड सेव हो गया है इसमें, और हम अब चलते हैं, हम एक डेमो एंट्री करते हैं। फॉर इंस्टेंस मैंने कहा मेरा नाम बिलाल है और मेरा ताल्लुक लसबेला से है, ईमेल एड्रेस है ai@urduai.org, फ़ोन नंबर ब्ला ब्ला ब्ला। मैंने ये फॉर्म सबमिट किया। अब चूंकि मेरी ऑटोमेशन सेव है तो टेक्निकली मुझे खुद ब खुद एक ईमेल आनी चाहिए जो मेरे इन्फॉर्मेशन के हिसाब से होनी चाहिए। आपको आवाज़ आई होगी ईमेल की। ठीक है, और मैं आपको अब ईमेल दिखाता हूँ कि क्या ईमेल आई है मुझे। ठीक है, ये मुझे ईमेल आई है जिसमें मुझे कहा है, डियर बिलाल, थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर सर्विस रिक्वेस्ट। आवर लोकल रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम लसबेला विल कॉन्टेक्ट यू ऑन योर नंबर विद इन 24 आवर्स। कैसे, दोबारा मैं आपको बताता हूँ। सो हमने पहले एक जो है वो सर्विस फॉर्म क्रिएट किया, गूगल फॉर्म क्रिएट किया, अपने जीमेल अकाउंट से लिंक है हमारा ये फॉर्म। वहाँ पर हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन डाली, वहाँ से रिस्पॉन्स यहाँ पर आए, उसको हमने लिंक किया गूगल शीट के साथ जो ये है, और हमने शीट में टूल्स एक्सटेंशंस में जाके हम ऐप स्क्रिप्ट में आए, और यहाँ पर हमने ये कोड लिखा है। ये कोड हमें नहीं आता, हमने ये चैट जीपीटी से लिखवाया है कि मुझे ऐप स्क्रिप्ट के लिए ये कोड लिख कर दो कि जब भी कोई शख्स यूज़र ईमेल अपना फॉर्म सबमिट करे तो उसको एक ईमेल चली जाए जिसमें उसको बताया जाए कि उसके शहर का कोई बंदा रिप्रेजेंटेटिव उससे इस नंबर पर राब्ता करेगा। तो अब एक नॉर्मल ईमेल आती और एक ये पर्सनलाइज्ड ईमेल आती, तो आप समझ सकते हैं कि कितना ताकतवर है। ठीक है, सब्जेक्ट भी खुद ही आ गया है, हर चीज़। अब आप कहेंगे ये तो अंग्रेजी में है, हमने इसको उर्दू में करना है, तो हम इसको उर्दू में भी कर सकते हैं। अब हम इसे कहेंगे कि मैसेज को उर्दू में बनाओ। ठीक है, अब मैंने मैसेज को थोड़ा सा रिवाइज कर दिया है कि मैसेज थोड़ा सा डिफरेंट किस्म का हो। सही है, अब आप एक और काम देखिएगा कि इसने मुझे, हाँ, ये हमेशा आप याद रखें कि जो भी आपका कोड शुरू होगा उसके शुरू में फंक्शन लिखा होना लाजमी है। तो आप उससे, जब चूंकि आपको और मुझे इतना कोड नहीं आता तो हम हमेशा कंप्लीट कोड मांगेंगे। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको कॉपी करूंगा। अभी भी इसमें एक गलती होगी, मैं आपको गलती करके फिर बता रहा हूँ कि क्या होगा। मैंने कोड यहाँ पर पेस्ट किया और मैंने सेव कर दिया। ठीक हो गया, बाकी हमारी चीज़ें ऑलरेडी सेट है और कुछ नहीं छेड़छाड़ की, मैंने सिर्फ ये छेड़छाड़ की है। अब हम जाके दोबारा एक फॉर्म सबमिट करते हैं। सही है, और हमने लिखा मेरा नाम अली है, मैं हूँ जो है वो लाहौर से, मेरा ईमेल एड्रेस है, ईमेल एड्रेस सेम रखते हैं urduai.org, फ़ोन नंबर है मेरा ब्ला ब्ला ब्ला। अब सबमिट करेंगे। अब आप देखिएगा आपको दोबारा एक ईमेल आएगी। अभी आपको बार बार ऐप स्क्रिप्ट में जाने की ज़रूरत नहीं होगी, ये एक दफ़ा ही आपने बना के रख देना है। ठीक है, अब मुझे दूसरी ईमेल आ गई है और ये जो है मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ये ऑटोमेटिकली ईमेल आई है, तो ये जितने फॉर्म्स लोग सबमिट करते जाएंगे इनको ईमेल आती जाएगी। अभी इसमें एक मसला है। मसला क्या है कि ये चूंकि राइट टू लेफ्ट लिखा हुआ लेकिन ये उल्टा आ रहा है, तो इसमें गलती मेरी है, मैंने जानबूझ के किया ताकि आपको आइडिया हो जाए। आप क्या करोगे, आप इसको बोलोगे उर्दू एआई को या चैट जीपीटी को कि ये ये चूंकि उर्दू ईमेल है तो इसलिए इसको सीधे से उल्टे जानब या दाएं से बाएं जानब लिखें। सही है, अब वो जो आर एल या लेफ्ट होता है वो उसमें फिगर आउट करेगी, उसको समझ आ गया कि राइट टू लेफ्ट वाला फंक्शन लगाना है। ये गलतियां आप करेंगे तभी आप सीखेंगे। तो ये एक सिर्फ फंक्शन आज मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ, आप ये करके देखें और आप फिर देखें कि आप क्या कर सकते हैं। सो मैंने फिर ये कोड कॉपी किया और मैं आया, मैं ये वाला कोड हटा दूंगा चूंकि मल्टीपल होंगे तो मसला होगा। मैंने ये कोड पेस्ट किया और ये जो सेव है इसको मैंने सेव किया और कुछ नहीं करूंगा। अब मैं दोबारा फार्म पे जाता हूँ, एक और डेमो रिस्पॉन्स भरता हूँ। अब मेरा नाम है आलिया और मैं हूँ कराची से, और मेरा ईमेल एड्रेस वही है urduai.org। सही है, फ़ोन नंबर भी मेरा ये है और मैं सबमिट करूँगा। सही है, अब आप सोचें कि ये फार्म आपकी वेबसाइट पे है, आपके फेसबुक पेज पे है, लोग भरते हैं, उनको ऑटोमेटिकली ईमेल्स चली जाती हैं।
ठीक है, अब मैं ईमेल आ गई है। अब आप देखें जो वो पहले मसला आ रहा था कि राइट टू लेफ्ट वाला, अब देखें आप कितनी खूबसूरत ईमेल आई है। ऐसा ही है ना? गुड जॉब। सब आप सीख गए हैं। अब आप सोच रहे हो कि यार ये डेटा कहाँ पर है? सही है, अभी हम एक स्टेप पर हैं। तो जो कि हमने फार्म के लिए जो डेटा बनाया था, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये फार्म जमा होता जा रहा है डेटा। जितने भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पर जमा होती जा रही है, लसबेला से है, कराची से है, कहाँ से है। अब आपके पास ऑप्शन होगा कि आप अपने रिलेवेंट बंदे को ये ईमेल भेज दें, ये डिटेल्स भेज दें, या इस पर भी ऑटोमेशन होगी कि जब भी कराची से कोई इंफॉर्मेशन आएगी, ये फॉर्म फॉर एग्जांपल सईद को जाएगा, ये ईमेल जो है वो मेराज को जाएगी, ये ईमेल किसको जाएगी, ये हम अगले स्टेप्स में सीखेंगे। आज हमने सिर्फ एक बेसिक काम किया है कि हमने पहले गूगल पे एक फार्म बनाया, फार्म को हमने लिंक किया गूगल शीट के साथ। गूगल शीट में जो भी हमारा डेटा था उसके लिए हम टूल्स में गए, एक्सटेंशन में ऐप स्क्रिप्ट खोली। ऐप स्क्रिप्ट में हमने कोड लिखा। कोड हमें नहीं आता, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम गए चैट जीपीटी के पास और हमने उसे बताया कि हमने एक गूगल शीट बनाई है, उसमें हमने ये फंक्शन डालना है कि जब भी कोई बंदा ये फॉर्म सबमिट करे उसको ये इस तरह की ईमेल चली जानी चाहिए। तो गूगल ने कहा कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आपके साथ चैट जीपीटी ने कहा ऐसा ही होगा, और ईमेल आना शुरू हो गई है। मैं क्लास को लंबा नहीं करता, बट अब आपको समझ आ गया होगा कि आपने क्या करना है। तो कुछ डेमो प्रोजेक्ट्स करके आप हमारे ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं कि आपने किस तरह किया। इसमें हम अभी मज़ीद इजाफा करेंगे, ये बेसिक्स से हमने शुरू किया है, इसमें हम मल्टीपल लेयर्स डालेंगे, बट ये अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। आपके जो है फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। क्योंकि आप यहाँ तक क्लास देख के आ चुके हैं, तो अब मैं आपको राज की बात बताता हूँ। आपको अगर स्टेप कहीं से भी मिसिंग होता है तो कोई बात नहीं है, मैंने उर्दू एआई की जो जीपीटी है उसको बिल्कुल अपडेट कर दिया है। तो आपको करना क्या होगा, इसको एक्सेस कैसे करना है, इसके लिए www.urduai.org/chat पर जाएंगे। आपके पास ये चैट बोर्ड चैट जीपीटी की ऐप में या वेबसाइट पर खुल आएगा। ठीक है, उर्दू एआई का जीपीटी है, इसमें आप जाएंगे। आप क्या करेंगे कि आपने सिर्फ शुरू में लिखना है ऑटो, AUTO, और इसके बाद आपने बताना है कि आप किस चीज़ की ऑटोमेशन बनाना चाहते हैं, जो भी आपकी बेसिक होगी। अब आपको क्या करेगा, चैट जीपीटी है वो आपके लिए एक उर्दू एआई का चैट जीपीटी है, वो आपके लिए पूरा एक आपको बनाकर देगा प्रोडक्ट की या ऑटोमेशन की एक स्टेप बाय स्टेप गाइड। कि पहला स्टेप आप क्या करेंगे, आप एक गूगल शीट बनाएं जिसमें ये कॉलम होने चाहिए। फिर गूगल फार्म बनाएं, अगर आप चाहते हैं कि दुकानदार से डेटा आसानी से हासिल कर सकें तो उसके लिए फार्म बनाएं। फिर उस पे ईमेल पे तफसीलात लिखें। फिर आप एडिशनल अगर चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन इसने आपको कोड नहीं दिया, तो आप इसे कहेंगे कि मुझे कोड दो। अब आपको ये ऐप स्क्रिप्ट का कोड भी देगा। ठीक है, ये आपने पहले क्या करना है, कैसे स्टेप्स चलाने हैं, क्या फंक्शन होंगे, शीट में आपने क्या डेटा डालना है, सारे स्टेप्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आपके लिए मैंने आसानी कर दी है। अब मैं देखता हूँ कि आप क्या प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। जो भी आप बनाएं उसके स्क्रीनशॉट्स लेके उर्दू एआई के फेसबुक ग्रुप पर शेयर कीजिए, ताकि बाकी लोग भी सीख सकें। और अगले जैसे जैसे हम आगे जाएंगे हम एडवांस होते जाएंगे। आप अगर उर्दू एआई का चैट जीपीटी नहीं भी यूज़ कर सकते, जो मेन तरीका मैंने बताया है उसको फॉलो करते रहें और अपने नए डेमोस मुझे दिखाएं। मुझे बड़ी एक्साइटमेंट है और मैं काफ़ी वेट कर रहा हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।